जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन में दोस्तों आप सभी साथियों को टेस्ट पेपर 10 है दोस्तों। इससे पहले हम आपको टोटल सेट 9 तक कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे से कवर किए थे। तो आज जो है आप लोग सेट नंबर 10 है दोस्तों। आप इसको अच्छे से देखिएगा तो टोटल इसमें प्रश्न आपको 47 क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। वो प्रत्येक प्रश्न दोस्तों जो कि आप लोग मिसिंग कीजिएगा, जो कि वहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूज होइएगा, उस प्रश्न को यहाँ पे लिया गया है। तो आज इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसे प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से प्रश्न पूछे जाने का पूरा चांस है आपके एग्जाम के पेपर में दोस्तों। हर शिफ्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा और देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करें इतना सा कि पूरा क्लास को अंत तक देखिएगा और सेशन पसंद आ जाए दोस्तों एक लाइक भी कर लीजिएगा और सेशन को अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। जितना भी मेरे न्यू साथी हैं अपना परिवार में शामिल भी हो जाइए दोस्तों। थोड़ा सा सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब दीजिए कमेंट में, और आप लोग क्लास जैसे अंत होगा दोस्तों पूरा काउंटिंग कर लीजिएगा कि 47 में से हम कितना सही कर पाए हैं और कमेंट में लिख दीजिएगा। और सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करेंगे फिर से कि पूरा क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। इनको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इनको टिक करके छोटा सा प्रश्न बता दीजिए। तो लिखा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों, बता दीजिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा दोस्तों। यहाँ पे फटाफट आपके सामने को ऑप्शन भी है, इनको टिक करके बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ग्रीनलैंड दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही कर रहे हैं सभी दोस्त, तो सभी दोस्तों का सही है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का आंसर दीजिए। यहाँ पे क्या आंसर आप लोग लिख रहे हैं बता दीजिए दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आप लोग जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे गोवा दे रहे, तो आप लोग डी इनका राइट आंसर सही होता है। गोवा तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आप लोग क्या बता दिए दोस्तों, राजस्थान बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें देश पूछे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों, रूस है। और यहाँ पे भारत है दोस्तों 7वां स्थान पे आता है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में क्वेश्चन कह रहा है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में बनने का चांस है दोस्तों, बन सकता है। तो फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर देखने के साथ ही आप लोग जो टिक कर रहे हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर दोस्तों दे रहे, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोस्तों। आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़िएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग गोदावरी दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे लिख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सभी दोस्तों का डी इनका सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है भारत की सबसे बड़ी ताज जल की झील कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग दोस्तों, वुलर झील दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो यहाँ पे सही वुलर झील हो जाता दोस्तों। इसे पेपर में दोस्तों कितनी बार प्रश्न आ चुका है और ये से रिपीटेड प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा दोस्तों यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग देने वाले दोस्तों का सभी दोस्तों यहाँ फटाफट लिख रहे हैं कमेंट में। तो यहाँ पर बता रहे दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर ए दे रहे तो आपका राइट आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों। ये सब छोटा छोटा प्रश्न दोस्तों आ चुका है कितनी बार पेपर में, ठीक है। यहाँ पर नील नदी दे रहे दोस्तों, तो बी इनका राइट आंसर सही होगा नील नदी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विश्व का सबसे बड़ा जो है महासागर कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे प्रशांत सागर दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों, और छोटा पूछे तो अटलांटिक महासागर होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 1000 हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों। इस प्रश्न पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है यहाँ पर 1000 हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है, फटाक से कमेंट में लिख दीजिए सही आंसर। तो दोस्तों लाओस को कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर सी इनका राइट आंसर सही होगा, लाओस इनका करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप कौन है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे माजुली बता रहे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माजुली इनका करेक्ट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है दोस्तों, माजुली द्वीप है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न का याद रखिएगा। तो 11 में जो क्वेश्चन क्या है पैरा
पिरामिड का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। पेपर में बनने का चांस है दोस्तों, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा आपको। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों 11 का मिस्र बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होता है आप लोग का। तो ऑप्शन नंबर डी देने वाले मेरे साथी मेरे दोस्तों का करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। लिखा सोया प्रदेश के नाम किसे जाना जाता है, बता दीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, आप लोग बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे बता रहे मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन कह रहा है विश्व का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप लोग देने वाले मेरे दोस्तों मेरी बहनों का सहारा रेगिस्तान बता रहे हैं, तो यहाँ पर बी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। यह भी प्रश्न का याद आप रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चलिए 14 में क्वेश्चन को पढ़िएगा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है दोस्तों, बता दीजिए। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन आता है दोस्तों, 14 और प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। अटलांटिक महासागर बता रहे, आर्कटिक महासागर बता रहे हैं, तो यहाँ पर बी इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। देखिए जितने भी आपके मैंने प्रश्न चल रहा है ना दोस्तों, ये प्रश्न यहाँ पे सब प्रश्न दिया हुआ है, तो आप लोग धैर्यता से देखिएगा और आराम से देखिएगा पूरा क्लास के अंत तक। आप लोग से रिक्वेस्ट शुरू में कहते हैं, फिर से मेरे दोस्तों मेरी बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे, पूरा क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में मत जाइएगा। आपके एग्जाम में आपके मन में जितने भी प्रश्न आ रहा है दोस्तों, वो सारा प्रश्न यहाँ पे दिया गया, उनको कवर कर लीजिएगा आप लोग कम समय में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 15 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो आप लोग बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश में जो है केंद्र शासित राज्य में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होगा, यहाँ पे लद्दाख करेक्ट आंसर है। बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, बता दीजिए। तो सभी जानते हैं बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। चलिए आप लोग ध्यान देख लीजिए, ऑप्शन आपको बता दीजिए। चलिए आप सभी को पता भी है, कमेंट में लिख भी रहे सभी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, बता दीजिए। 16 का राइट आंसर यहाँ पे फतेहपुर सीकरी दे रहे दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होता है दोस्तों। चलिए सभी दोस्त का सही है, सही लिख भी रहे थे कमेंट में। 17 में कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बता दीजिए, और आप लोग फटाफट कमेंट में लिखते चलिए दोस्तों। तो यहाँ पर सिक्किम बता रहे तो दोस्तों यहाँ पे बी नंबर इनका राइट आंसर सही होगा, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करें कमेंट में लिख दीजिएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, भारत का। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 18 में लिखा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन छोटा सा है दोस्तों, पर पूछे जाने का पूरा चांस है। क्वेश्चन 18 का बता दीजिएगा, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करें, इसका जो है क्षेत्रफल आपको सॉरी मीटर बता कितना मीटर ऊंचाई है, इनको आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। इनका K2 बता रहे दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन बता रहे, तो आप लोग डी इनका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे दोस्तों, इनकी ऊंचाई बता दीजिएगा। चलिए 19 में क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन है दोस्तों, बता दीजिए। छोटा सा प्रश्न है दोस्तों 19 का। तो दोस्तों यहाँ पर हीराकुंड बांध दे रहे, तो आप लोग बी इनका राइट आंसर सही होता है आप लोग का। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों। ये तो आप लोग बहुत बार क्वेश्चन को देखे हैं और आप लोग के पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हंगहो चीन बता रहे दोस्तों, नदी बता रहे यहाँ पर। तो सी नंबर दे रहे दोस्तों, यहाँ हंगो नदी बता रहे दोस्तों, यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही है 20 का। तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पे कहता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो 21 का दोस्तों यहाँ पे बता दीजिए, आप लोग बहुत बार इसको टिक भी किए हैं। 21 का बता रहे दोस्तों अहमदाबाद, तो डी नंबर इनका सही होता है, अहमदाबाद इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए आप लोग 22वें प्रश्न को पढ़िएगा, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन दोस्तों, अरब प्रायद्वीपीय दोस्तों, यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होता है। आप लोग डी दे रहे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो 23वें प्रश्न को पढ़िएगा, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों कौन है, यहाँ पे टिक करके बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे गोबी रेगिस्तान बता रहे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम चलते दोस्तों यहाँ पे 24 में, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है दोस्तों, यहाँ पे फटाक से टिक करके बता दीजिए। 24 का आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा दे रहे दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, सुंदरवन डेल्टा करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो 25 में देखिए दोस्तों लिखता है 25 में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर छोटा सा प्रश्न दोस्तों, पूछे जाने का चांस आपके पेपर में है। तो 25 का आंसर देने वाले मेरे दोस्तों मेरी बहनों का कैप्सियन सागर सही है। आप लोग कैप्सियन सागर दे रहे तो यहाँ पे सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर है। तो 26 में देखिएगा दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, बता दीजिए दोस्तों। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है दोस्तों, 26 का आंसर बता दीजिए। आप लोग 26 का आंसर देने वाले मेरे दोस्तों का, तो यहाँ पर डी बता रहे मुंबई को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुंबई इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं यहाँ पे 27 में,
तो 27 में कह रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है दोस्तों बता दीजिए। छोटा सा प्रश्न है यहाँ पे 27 का बता दीजिए। तो दोस्तों 27 में यहाँ पे एंडीज पर्वत दे रहे दोस्तों पर्वतमाला, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा 27वें प्रश्न का दोस्तों। तो चलिए 28वें प्रश्न को पढ़िएगा आप लोग। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है दोस्तों बता दीजिए। क्वेश्चन छोटा है, पेपर में देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर सही हो जाता है। तो दोस्तों इनकी जो है आप लोग 29वें प्रश्न को पढ़िएगा और इनके बाद बता दें आपके इनका एवरेस्ट का माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना होता है, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 29वें प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 29 में कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है दोस्तों बता दीजिए। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। 29 का आंसर देने वाले मेरे दोस्तों का इंदिरा गांधी नहर दे रहे हैं, तो यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होगा आप लोग का। यहाँ कह रहा है भारत की सबसे लंबी नहर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो 30 में जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी पर स्थित है दोस्तों बता दीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है 30 का बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर जो है आप लोग डी नंबर दे रहे ब्रह्मपुत्र नदी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो रहा है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए 31वें प्रश्न को देखिएगा, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर यहाँ देने वाले मेरे दोस्तों का यमुना नदी बता रहे हैं, तो यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होता है, यमुना नदी इनका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर 31 का सही है। तो चलिए 32वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 32 का क्वेश्चन छोटा है दोस्तों, ये भी प्रश्न को देख लीजिएगा, पेपर में बन सकता है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है दोस्तों बता दीजिएगा। क्वेश्चन 32 का आंसर क्या दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों 32 का आंसर आप लोग फटाफट बता दीजिए। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है दोस्तों, जयपुर दे रहे हैं यहाँ पर, पिंक सिटी जयपुर दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होगा जयपुर, ठीक है। तो दोस्तों 33 में कह रहा है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों बता दीजिए। तो 33 प्रश्न का आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग दोस्तों 33 का, तो यहाँ पर बता रहे दोस्तों आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, बाब अल मंदब दे रहे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे ए इनका राइट आंसर सही होगा। तो 34 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पढ़िएगा, भारत का जो सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ है। तो आप लोग तो जानते हैं दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पे टिक करके बता दीजिए 34 का। तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली बता रहे, तो आप ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर सही होगा दिल्ली। तो 35 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है दोस्तों बता दीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत का, तो बता दें दोस्तों भारत का यहाँ पे थार जो है रेगिस्तान होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। तो 36 में क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पर 36 का आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देने वाले मेरे साथी बीजापुर में दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 37 में क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन है दोस्तों बता दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है दोस्तों, यहाँ पे सभी दोस्तों को मालूम होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर दे रहे हैं 37 का, वेटिकन सिटी दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, वेटिकन सिटी इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी प्रश्न में बना हुआ है दोस्तों, कितने में पेपर में आया हुआ है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है दोस्तों किनको। तो 38 का आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, कितने बार पूछा भी गया है दोस्तों। यहाँ पे नार्वे बता रहे, तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होगा, नार्वे इनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों चलिए हम लोग चले 39 में, हजार झीलों का भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों बता दीजिएगा। हजार झीलों का भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों बता दीजिए। 39 का राइट आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग 39 का। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग बी नंबर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को बता देते हो दोस्तों हजार झीलों का भूमि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी को, तो इनका राइट आंसर सही होगा। तो चलिए 40 में दोस्तों बहुत क्वेश्चन कम बचा हुआ है, इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है दोस्तों बता दीजिए। तो 40 का आंसर क्या दीजिएगा, उगते सूर्य देश किसे कहा जाता है दोस्तों, जापान आप लोग जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर सही है। तो चलिए यहाँ पे 41 में क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बता दीजिए। तो 41 प्रश्न का राइट आंसर देने वाले मेरे दोस्तों का राजस्थान इनका राइट आंसर सही होगा। तो चलिए यहाँ पे 42 में कर चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या होगा, 42वें प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों। तो सभी दोस्तों का यहाँ पे टिहरी बांध दे रहे हैं, तो यहाँ पर सही होगा, टिहरी बांध इनका करेक्ट आंसर है। तो 43 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है दोस्तों बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या दे रहे दोस्तों आप लोग। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया बता रहे दोस्तों, यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है दोस्तों, इंडोनेशिया इनका सही होगा आंसर। तो 44 में पढ़िएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है दोस्तों बता दीजिएगा। 44 आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, 44 का आंसर देने वाले मेरे दोस्तों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मांचीराम बता रहे हैं, तो यहाँ पर डी इनका राइट आंसर
सही होता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो 45 में जो क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है, 45 आंसर बता दीजिए। यहाँ पर लेह लद्दाख बता रहे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आप लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे टिक करके बता दीजिए 46 का। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ पे बता रहे तो बी इनका राइट आंसर सही होगा। 47 का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों सेशन का बता दीजिए, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे गंगा नदी होता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर दे रहे दोस्तों, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए सही दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपको आज कराया गया था दोस्तों, टोटल क्वेश्चन था 47 में से कितना सही कर पाए दोस्तों बता दीजिएगा। और आप लोग का क्वेश्चन कैसा रहा दोस्तों आज का भी बता दीजिएगा। और अभी भी सेशन को लाइक ना कि दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई को, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।